संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जो है जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति ही झुकता है, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता है। जिंदगी में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, हम चलना ही देर से सीखते हैं। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। तो साथियों, आज हम हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत की धरातल पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर पठार हैं, जैसे कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर ऊंचे नीचे छोटे पर्वत भी पाए जाते हैं, तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का पहली चीज है 10.7% पर्वतीय भाग है जिनमें पर्वत है। उसके बाद आगे देखेंगे कि 18.6% पर पहाड़ियां हैं, जहां पर पहाड़ी है। 27.7% पर पठारी भाग हैं, जो पठार पाए जाते हैं। उसके बाद 43% पर मैदानी भाग हैं। अब भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अब 5 भागों में कौन कौन से भाग आते हैं, पहले देखिएगा कि उत्तर पर्वतीय भाग, यानी उत्तर का विशाल मैदान। अब देखो, उत्तर पर्वतीय भाग पहले आएगा, फिर विशाल मैदान आएगा, और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार। फिर मरुस्थलीय प्रदेश जो मरुस्थल है, फिर समुद्र तटीय मैदान जो समुद्र तट का मैदान है। उसके बाद उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं हिमालय का, उत्तर में हिमालय है। तो अब देखेंगे उत्तर से दक्षिण का विभाजन 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। पूरब से पश्चिम में भी विभाजन है, उत्तर से दक्षिण में भी। तो पूरब और पश्चिम, पहले देखेंगे उत्तर दक्षिण का विभाजन। पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय? शिवालिक। अब पूरब से पश्चिम का विस्तार देख लेंगे, इसको भी 4 भागों में बांटा गया। पंजाब का हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा देखेंगे हम कि कुमायूं का हिमालय पड़ता है। तीसरा है नेपाल हिमालय, और उसके बाद चौथा है असम का हिमालय, जो असम हिमालय है। यानी 4 भागों में हम बांटे हैं, उत्तर से दक्षिण को, उत्तर दक्षिण से विस्तार, और पूरब से पश्चिम में हम 4 भागों में इनका विभाजन किया गया है पर्वत श्रृंखलाओं का। तो अब आगे इन्हीं को क्रम से पढ़ लेंगे। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, हम हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। ट्रांस हिमालय क्या है? यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है, यानी वनस्पतियां ना के बराबर पाई जाती, ऊपर जैसे बर्फ जमा होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है। उसके बाद देखेंगे आगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर ऊंचाई है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो लद्दाख श्रेणी की है ये माउंट राकापोसी है। इस चोटी की ढाल में विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, इसकी ढाल क्या मानी जाती है, विश्व में सबसे तीव्र मानी जाती है। उसके बाद अब आगे देखेंगे बृहद हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी इसी के अंतर्गत, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय क्योंकि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी भी पाई जाती है। अब इसके बारे में देखेंगे कि यह हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी में आती है, सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट। उसके बाद इसमें क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, इसी पर्वत श्रेणी में आती है, इसीलिए इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय, महान हिमालय। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के महत्वपूर्ण शिखर हैं। बंदरपूछ और कामेट के बीच में क्या आता है, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, ये सब वहीं पर है। भारत में माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, भारत में माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा तिब्बत में। उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसे कहते हैं, मध्य हिमालय, यह हिमालय का भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, यह पर्यटन के लिए, यहाँ पर्यटन स्थल जैसे मसूरी, शिमला, वहाँ पर क्या होता है, औसतन जो ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई है। यहाँ क्या है, इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि पर्यटन स्थल भी आते हैं। उसके बाद जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते, छोटे छोटे क्या पाए जाते, इनके ढालों पर घास के मैदान पाए जाते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये कश्मीर में। तो साथियों, हिमालय में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो साथियों, हम हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय को पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय उत्तर से दक्षिण हिमालय का जो विभाजन है उसके बारे में, जैसे ट्रांस हिमालय को पढ़े हैं। तो यह शिवालिक हिमालय क्या है, यह हिमालय का सबसे नवीनतम रूप है, यह हिमालय का सबसे नवीनतम रूप है। कौन सा हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। जो ये क्या है, पश्चिम से पूर्व, इसका जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार पढ़ेंगे तक फैला हुआ है। देखिए, यह हिमालय जो हिमालय पर्वत है सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक बृहद हिमालय को पढ़ेंगे। बृहद हिमालय या शिवालिक हिमालय, यह हिमालय पर्वत सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा माना जाता है, नवीन में आता है। उसके बाद जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है, इसकी औसतन ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक है, 850 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसका जो विस्तार है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी पड़ती है, पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला अराकामा पर्वत तक फैला है, जो अराकामा पर्वत है वहां तक फैला है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती है, अनेक समतल घाटियां पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून, जैसे देहरादून, हरिद्वार भी वही है। अब हिमालय का पश्चिम से पूरब का विभाजन देख लेते हैं, ये था उत्तर से दक्षिण का विभाजन। तो पूरब से पश्चिम में क्या है, सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया। अब पहला पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर तक। यहाँ जाफरान जो केसर होती है उसकी खेती होती है।
उसके बाद कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के मध्य है। मुख्यतः इसका जो विस्तार आता है उत्तराखंड में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में इसका मुख्यतः विस्तार है। उसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर है। यही नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां स्थित हैं। उसके बाद अगला पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य, मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटियां इसी में आती है, किसमें? नेपाल हिमालय में। अब अगला जो लास्ट हिमालय है असम हिमालय, इसका विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य भाग, जिसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर तक है। दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिहांग नदी और लोहित नदी, लोहित नदी पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि जिसे ढोला सादिया या भूपायन हजारिका के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। दिहांग नदी, सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में एक रेल सड़क सा पुल बना है, जहां नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से साधन गुजरते हैं, बस, ट्रक्स आदि। तो वो क्या है? बोगीविल ब्रिज जो पुल बना है। और जो ढोला सादिया भूपेन हजारिका है, ये दिहांग नदी पर, लोहित नदी जो है लोहित नदी पर बना है, जिसे हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी बह करके आती है उस नदी में, इसलिए उसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वैसे रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो वह रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। दोस्ती हो या प्यार, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जो आपको छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जिंदगी में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा सा और कि जो हिमालय के मुख्य बीच के भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो भाग होता है उसे सचर जोन कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य का भाग कौन सा होता है? सचर जोन होता है। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का बीच का जो भाग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय के बीच का जो भाग होता है इसे मैन सीमांत दर्रा कहते हैं। मैन सीमांत दर्रा कहते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, इनको पेपर में पूछे जाते हैं।